भारत में पीओके के लिए जो चिंगारी जल रही थी, अमेरिका ने आजाद कश्मीर कहकर लगा दी है आग। आनन फानन में पाकिस्तान सेना प्रमुख बाजवा पहुंचा अमेरिका, तो उधर चीन ने किया पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल, भारत को दे दी बड़ी खुशखबरी। दोस्तों आइए इन सभी खबरों को विस्तार से बताते हैं। दोस्तों पाकिस्तान जिस जगह पर स्थित है उसकी भौगोलिक स्थिति काफी कमाल की है। पाकिस्तान में रहते दुनिया के कई कोनों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। पाकिस्तान में रहते दक्षिण पूर्व एशिया, खाड़ी के देश, उत्तरी अफ्रीका, चीन, मंगोलिया, यहां तक कि पूर्वी यूरोप के देशों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। इसके चलते पाकिस्तान को जबरदस्त फायदा भी होता रहा है। भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन पाकिस्तान का सहारा लेता है, पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई और आर्थिक सहायता देता है। 70 के दशक में सोवियत संघ को रोकने के नाम पर अमेरिका ने पाकिस्तान को हजारों डॉलर की मदद की थी। वहीं सऊदी अरब जैसे कट्टर इस्लामिक देशों से पाकिस्तान में इस्लाम बचाने के नाम पर पाकिस्तान जबरदस्त पैसे झटकने का काम करता है। वहीं पिछले महीने ही अमेरिका से आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए कई सौ मिलियन डॉलर ठग लिए, लेकिन इस बीच अमेरिका ने भी पाकिस्तान को जबरदस्त और खतरनाक प्लान के तहत भारत और रूस के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। अब पाकिस्तान ऐसी स्थिति में है, उधर से रूस पाकिस्तान पर बम बरसाएगा, इधर से भारत कोई सहयोग नहीं करेगा। अमेरिका भी पाकिस्तान को नया यूक्रेन बनाकर दूर से ही बैठकर मजे उठाएगा। दरअसल अमेरिका यूक्रेन के मुद्दे पर भारत को बार बार घेरता रहा, रूस से हथियारों की डील ना करने पर दबाव लगाता रहा, लेकिन भारत ना तो रुका ना ही झुका। तो अब अमेरिका ने पाकिस्तान के एक हाथ की अंगुली को पकड़ लिया है और दूसरे हाथ में भारत को छलनी कर देने वाले खतरनाक हथियार और खतरनाक प्लान तैयार किया है। अमेरिका भारत से अपना बदला लेना चाहता है और भारत के खिलाफ मोहरा बनाया है पाकिस्तान को, लेकिन इस खतरनाक खेल में पाकिस्तान उलझ गया है। अमेरिका ने आनन फानन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा को वाशिंगटन बुलाया है और दूसरी तरफ अमेरिका भारत को डराने के लिए अपने राजदूत को पीओके भेजा है। अमेरिका के इस कदम से केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया हैरान हो गई है। अमेरिका ने जिस प्रकार से सीमा को लांघा है उससे भारत काफी गुस्से में आ गया है। भारत भी अब जवाबी तैयारी में जुट गया है। अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम जैसे ही पीओके से वापस लौटे, भारत के खिलाफ एक ऐसी बात कह दी, भारत के खिलाफ ऐसा जहर उगल दिया कि भारतीय विदेश मंत्रालय भी सुनकर बौखला उठा है। डोनाल्ड ब्लूम ने ऐसा बयान दिया है जिसने अमेरिका और भारत के रिश्तों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जिस पीओके को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, उसको लेकर अमेरिका की ओर से जो बयान दिया गया है उसे भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। पीओके भारत का वह हिस्सा है जिसके लिए हर भारतीय के खून का एक एक कतरा लड़ने को तैयार है। इस तरीके का बयान अमेरिका देगा तो भारत उसका जमकर सामना करेगा। जैसे रूस के विरुद्ध अमेरिका ने यूक्रेन के कंधे पर बंदूक चलाने का काम किया था, उसी प्रकार अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखने का काम अमेरिका कर रहा है। अपने फायदे के लिए अमेरिका पाकिस्तान को मोहरा बना चुका है। इस वक्त पाकिस्तान को केवल भारत के खिलाफ ही नहीं बल्कि रूस के खिलाफ भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उधर देखो पाकिस्तान कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा है और उधर उसे पैसे की ही भूख है। अमेरिका पैसे देकर खुद ही पाकिस्तान के हाथों पाकिस्तान की कब्र खोदने पर मजबूर हो गया है। उधर भारत और रूस भी जबरदस्त तैयारी में हैं। अब पाकिस्तान का क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका कैसे भारत के और रूस के विरुद्ध नए पैंतरे आजमा रहा है। अमेरिका पहुंचे जनरल बाजवा से किस मुद्दे पर बात हुई और क्यों पीओके में अमेरिका ने अपने राजदूत को भेजा है, जबकि वह पीओके एक विवादित जगह है जो भारत का अहम हिस्सा है और पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। भारत ने पीओके को लेकर यूनाइटेड नेशन में कई बार पाकिस्तान को खाली करने की हिदायत भी दी है। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन के साथ जो कुछ भी किया उसी तरीके से अपने हितों को साधने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भी अमेरिका करना शुरू कर दिया है।
अब अमेरिका भारत और रूस से बदला लेने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बनाया है। उधर ना समझ पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि वह किस खतरनाक दलदल में फंस चुका है। दरअसल पैसों का लालच देकर अमेरिका ने रूस के खिलाफ पाकिस्तान से वह कुछ करा दिया है जिसका खामियाजा पाकिस्तान दशकों तक भुगतने वाला है। भारत और रूस की दोस्ती से परेशान अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल दो तरीकों से किया है। पहला तो अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए लड़ाकू विमानों के रख रखाव और अपग्रेडेशन के लिए करोड़ों रुपए का फंड दे दिया है, जबकि अमेरिका को पता था कि इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही करेगा। फिर भी अमेरिका पाकिस्तान को बड़े स्तर पर आर्थिक सहायता की है। वहीं जब भारत पर इससे कोई प्रभाव नहीं होता दिखा, अमेरिका ने और नई चाल चली। अब अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी राजदूत को पीओके भेजा है और पीओके के दौरे के बाद अमेरिकी राजदूत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को पीओके को आजाद कश्मीर का नाम दे दिया है। उन्होंने पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित किया है। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान की बोली बोलने लगा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि यह आजाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान ने जबरन भारत के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारी में है और जल्द ही भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कोई बयान आ सकता है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा को अमेरिका बुला लिया है। अब इसके द्वारा भारत में अमेरिका अपना डर फैलाने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत रूस से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की तो अमेरिका पाकिस्तान को अपना सहयोग देना शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, अमेरिका रूस के खिलाफ पाकिस्तान का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है। अगर पुतिन का माथा घुमा तो पाकिस्तान से भी तबाही आना शुरू हो जाएगी। रूस पहले भी कह चुका है कि पाकिस्तान सुधर जाओ। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन को सैन्य सहायता अमेरिका और यूके के द्वारा शुरुआत से ही जारी है और इन हथियारों की सप्लाई अब पाकिस्तान के रास्ते की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का चीन जबरदस्त इलाज कर रहा है। पाकिस्तान जो चीन की गोद में बैठने के लिए बहुत अरसे से बेताब था, अब उसकी इस बेताबी का चीन चुपके चुपके भयंकर इलाज भी करने में लगा है। दोस्तों आप सोचिए कि कोई देश दूसरे देश की सेना से अपनी देश की सेना के लिए बंकरों का निर्माण क्यों कराएगा? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत अमेरिका की सेना को कहे कि आप हमारे देश में आइए और हमारी सेना के लिए बंकरों का निर्माण करिए? लेकिन अब पाकिस्तान में ऐसा ही चीन ने शुरू कर दिया है। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत से बिल्कुल सट कर जाता है, उस कॉरिडोर पर चीन ने कई बंकरों का निर्माण कर लिया है। तो वहीं पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वो भारत से पूरी तरीके से शांति चाहते हैं। अब वे भारत से किसी भी प्रकार के विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। दोस्तों जब पाकिस्तान भारत से शांति की बात करे तो पाकिस्तान की तबाही का इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? दरअसल जब पाकिस्तान को लगता है कि वह तबाह होने वाला है तो पाकिस्तान भारत के कदमों में आता है और गिड़गिड़ाने लगता है। अब श्रीलंका के बाद पाकिस्तान का नंबर चीन लगा चुका है। दरअसल पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि संसद उसकी है लेकिन मनमानी चीन की चल रही है। अब पाकिस्तान इतनी जुर्रत नहीं उठा सकता कि वह बिना चीन के सहमति के कोई कानून भी पास करा ले। दरअसल दोस्तों चीन ने पाकिस्तान को भीतर ही भीतर इतनी बुरी तरीके से मारा है कि पाकिस्तान की आंखें बाहर निकल कर आ गई है। वहीं पाकिस्तान जो भारत के लिए जिगर में दम भरकर बैठा था वह भारत से कश्मीर को हासिल करेगा। वहीं पाकिस्तान चीन के हाथों गिलगिट और बलूचिस्तान तक को बेचने पर मजबूर हो गया है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर जो शीपेक यानी कि चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया था, इसके लिए पाकिस्तान की संसद में एक शीपेक अथॉरिटी एक्ट के नाम से कानून बनाया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान अपनी ही संसद में उसके लिए बिल नहीं ला पा रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।